दोस्तों कई लोग मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि सर बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, सर बहुत तरक्की चाहिए, सर बहुत नाम चाहिए, सर बहुत शोहरत चाहिए, सर बहुत कुछ चाहिए। लेकिन जब मैं उन्हें कहता हूं कि ये बहुत कुछ आपको सेल्स में आसानी से मिल सकता है, अरे नहीं 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 सर, सेल्स के अलावा कुछ और बताओ सर, ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे बैठे बैठे पैसा आ जाए। दोस्तों ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि पैसिव इनकम आ सकती है, लेकिन पैसिव इनकम में भी मास्टरी करने के लिए आपको सेलिंग स्किल चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसिव इनकम के लिए भी आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, पैसिव इनकम के लिए भी आपको सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं तो लोगों की जरूरत पड़ेगी। जहां पे भी लोगों की जरूरत है वहां सेल्स की जरूरत है। दोस्तों अर्ल नाइटिंगेल, इन्होंने एक बहुत ही फेमस ऑडियो बनाया है जिसका नाम है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड। उनसे पूछा गया कि इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो वो कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंसान सोचता ही नहीं है। तो उनसे पूछा गया ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बोले ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे इंसान को पता है कि सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी प्रोफेशन में मिल सकता है तो वो है सेल्स का प्रोफेशन, लेकिन इंसान सेल्स करना ही नहीं चाहता। 90% लोग सेल्स से दूर भागते हैं, 90% लोग सेल्स से हेट करते हैं, 90% लोग कहते हैं कि नहीं यार सेल्स नहीं कर पाऊंगा, बाकी सब करवा लो। दोस्तों एक बढ़िया सीईओ एक बढ़िया सेल्समैन होता है, एक बढ़िया ट्रेनर एक बढ़िया सेल्समैन होता है, एक बहुत बढ़िया फिल्म स्टार एक बढ़िया सेल्समैन होता है, क्योंकि बहुत सारे फिल्म स्टार्स बहुत सारे टैलेंट के साथ होते हैं लेकिन वो एक लेवल के ऊपर नहीं बढ़ पाते। लेकिन कई लोगों को आप देखिए उनके अंदर बाकी एक्टर्स से टैलेंट कम है लेकिन टॉप पे हैं पिछले 20 साल से 15 साल से, क्योंकि वो जानते हैं अपनी बात कैसे मनवानी, वो जानते हैं कैसे नेगोशिएट करना, वो जानते हैं कैसे दुनिया को कन्विंस करना है, कैसे कॉन्वर्सेशन करना है, कैसे सबके दिलों में उतरना है। सो दोस्तों सेल्स तो जरूरी है, अगर आपको अच्छी लगे तो भी जरूरी है, अगर आपको बुरी लगे तो भी जरूरी है। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं। There are two kind of people, एक जो बड़ा बनना चाहते हैं और एक जो बड़ा बन जाते हैं। दोनों के अंदर एक समानता है, दोनों को आगे बढ़ना है। दोनों के अंदर एक और समानता है, दोनों को आगे बढ़ने के लिए जो जो सीखना चाहिए वो सीखना अच्छा नहीं लगता। दोनों को सेल्स अच्छा नहीं लगता, दोनों को अपने आप को डेवलप करना अच्छा नहीं लगता, दोनों को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है कि एक आदमी जो आगे बढ़ना चाहता है लेकिन बढ़ नहीं पाता, वो रुक जाता है, ठहर जाता है। आगे बढ़ने के लिए जो करना होता है वो उसको करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसको नहीं करता। लेकिन जो दूसरा इंसान है उसको सेल्स अच्छा नहीं लगता, उसको आगे बढ़ने के लिए किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसको करने की आदत डालता है, मन मार के आदत डालता है और धीरे धीरे उसको उसी में मजा आने लग जाता है और उसको ग्रोथ मिलती है। सो दोस्तों आज का ये सेशन है सेल्स के बारे में, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से सुनना आपकी जरूरत है। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौड़, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं। मेरे चैनल पे मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप आज नए आए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये काफी लोगों की जिंदगी बनाएगा। अब लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर सेल्स नहीं होता, सेल्स नहीं होता, सेल्स करने में बहुत मुश्किल होती है, सेल्स करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, सेल्स करना ऐसा है वैसा है। मैं कहता हूं सेल्स करना बहुत आसान है, क्योंकि सेल्स इज फन। सेल्स इज फन। मुझे तो बड़ा मजा आता है जब मैं सेल्स करता हूं। तो लोग कहते हैं सर इट इज फन, हाउ द हेल आर यू सेइंग इट इज फन? क्योंकि लोगों के पास जाना होता है, उनका अपॉइंटमेंट लेना होता है, वो सुनना नहीं चाहते फिर भी उनको सुनाना होता है, और आप कह रहे हैं इट इज फन। यस, सेल्स इज फन। आप कहेंगे कैसे? दोस्तों मैं आपको बताता हूं। आप अगर सेल्स में अच्छे बनना चाहते हो तो इस शब्द को अपने माइंड से थोड़ी देर के लिए निकालिए। स्पेशली जब आप अपने कस्टमर से मिलने जा रहे हैं तो सेल्स शब्द को निकालिए और सिर्फ एक ही शब्द को याद रखिए कि मुझे सेल्स नहीं करना, मुझे तो वैल्यू ऐड करने जाना है। मुझे तो वैल्यू ऐड करने जाना है। आई वॉन्ट टू ऐड वैल्यू, आई वॉन्ट टू रियली चेंज द पर्सन्स लाइफ। क्योंकि जो सामने बैठा पर्सन है वो डायरेक्शन लेस है। कई बार वो डायरेक्शन लेस है, उसे पता ही नहीं है कि उसे इस चीज की जरूरत है। कई बार वो कंफ्यूज्ड है, कई बार वो घबराया हुआ है, उसका कॉन्फिडेंस लो है और इसीलिए वो नहीं खरीदता, इसीलिए वो घबराता है। वो घबराता है उन लोगों के साथ बात करने से जो सेल्समैन होते हैं। आपको तो उसे कॉन्फिडेंस देना है, आपको उसके माइंड में वैल्यू ऐड करना है। यू नीड टू रियली टेल हिम दैट बॉस यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। आपको उसको डायरेक्शन देना है, आपको उसको कॉन्फिडेंस देना, आपको उसके अंदर वैल्यू ऐड करना है।
एंड इसीलिए आप जा रहे हैं। इसका मतलब ये है आप सेल्स करने नहीं जा रहे हैं, आप उसको एजुकेट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? एजुकेट करने जा रहे हैं। सो दोस्तों, जब आप एजुकेट करने के हिसाब से जाओगे, सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एजुकेट वो ही इंसान कर सकता है जो अपने कस्टमर की केयर करता है, और केयर वो ही इंसान कर सकता है जो सच में रिलेशनशिप बनाना में इंटरेस्टेड रखता है, जो कि सच में रिलेशन बनाने में इंटरेस्ट रखता है। वापस से बोलूंगा, सेल्स शब्द को निकालिए, वैल्यू ऐड करना शुरू कीजिए। वैल्यू इसलिए ऐड करना है क्योंकि कस्टमर डायरेक्शनलेस है, कस्टमर को चैलेंजेस है, और वैल्यू तब आप ऐड कर पाओगे जब आप सेल्स करने नहीं, एजुकेट करने जाओगे। एजुकेट तब कर पाओगे जब आप उस इंसान की केयर करोगे, और केयर करने में इंटरेस्ट आपका तब होगा जब आप उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना चाहोगे। सो दोस्तों, सेल्स करने जाइए ही मत, रिलेशनशिप बिल्ड करने जाइए। रिलेशनशिप जितना ज्यादा बिल्ड करेंगे, उतने ज्यादा आपके कस्टमर होंगे, उतने ज्यादा आपके सप्लायर्स होंगे, उतने ज्यादा लोग आपसे मिलेंगे। एम आई राइट? क्या आप मेरी बात से सहमत है? अगर आप मेरी बात से सहमत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि यस आई एग्री, और आपने क्या सीखा। दोस्तों, जब बात आती है सेल्स की, तो कुछ और टिप्स आपको देना चाहूंगा। कई सेल्समैन मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर सेल्स नहीं हो रहा। मैं उनसे पूछता हूं सेल्स करने के लिए क्या करते हो? बोलता है हम लोग प्रोस्पेक्ट ढूंढते हैं। मैंने कहा प्रोस्पेक्ट कैसे ढूंढते हो? बोला नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं। ऑलराइट दोस्तों, मैं आज से आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप नेटवर्किंग इवेंट में प्रोस्पेक्ट ढूंढने जा रहे हैं तो बहुत ही गलत आइडिया है, बहुत ही गलत तरीका है। आप नेटवर्किंग इवेंट में प्रोस्पेक्ट के लिए जाना बंद कीजिए। नेटवर्किंग इवेंट में अगर सीखने के लिए जाते हैं तो इट इज गुड। नेटवर्किंग इवेंट में अगर आप रिलेशन बिल्ड करने के लिए जाते हैं तो दैट इज गुड। बट मैं कहूंगा अगर आप सेल्स करने के लिए और प्रोस्पेक्ट करने के लिए जाते हैं तो जितना समय आप नेटवर्किंग में लगाते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाके, उतना ही समय अगर आप 1-to-1 लिंक्डइन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, ईमेल भेज के अपॉइंटमेंट फिक्स करने में लगाएंगे तो आप ज्यादा अपॉइंटमेंट फिक्स कर पाएंगे। जिससे अपॉइंटमेंट आप कर रहे हैं, उससे अपॉइंटमेंट जब आप कर रहे हैं तो वो भी जानता है कि आप किसी उद्देश्य से आए, आप भी जानते हैं कि आप किसी उद्देश्य से आए। नेटवर्किंग इवेंट में जाना मतलब रोड पे खड़ा होना और बहुत सारे लोगों को देखना। ऐसे ही नेटवर्किंग इवेंट में 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, आप कर चले गए, हेलो सर मेरा कार्ड लीजिए। क्या आपका वो वैल्यू करेगा? बहुत ज्यादा नहीं। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, नेटवर्किंग इवेंट में जाने से रिश्ता बिल्ड होता है, रिश्ता बिल्ड होता है तो वो आपको कनेक्ट करता है। मानता हूं, लेकिन कितने? मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। अगर आप साल भर में 50 नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं और 5-5 घंटे वहां निकालते हैं तो कैलकुलेट कीजिए आप कितना बिजनेस कर रहे हैं, और वो ही 5-5 घंटे हर हफ्ते आप इंटरनेट के थ्रू या किसी भी तरह से अपॉइंटमेंट फिक्स करने में लगाइए। मैं आपको वादा करता हूं आप ज्यादा सेल्स कर पाएंगे। ऑलराइट? ज्यादा सेल्स करने के लिए नेटवर्किंग इवेंट नहीं चाहिए, ज्यादा सेल्स करने के लिए 1-to-1 मीटिंग्स चाहिए, और 1-to-1 मीटिंग्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, और वो इंटरनेट से आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको राइटिंग स्किल में मास्टरी करना होगा। उसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी स्किल्स सीखनी पड़ेगी, जैसे कि क्या बोलें, क्या करें कि अगला रिस्पॉन्ड करे, किस तरह की ईमेल लिखें कि अगला आदमी आपसे जुड़ना चाहे। ये सब आपको करना पड़ेगा। दोस्तों सेल्स बढ़ाना है तो एक और चीज करनी पड़ेगी, आपको ट्रस्टेड एडवाइजर बनना होगा। कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर इंश्योरेंस को कैसे बढ़ाऊं, इंश्योरेंस कैसे सेल करूं, सर नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे सेल्स करूं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग वाले, इंश्योरेंस वाले या और ऐसे कई लोग जो हैं जो सेल्स करने के प्रोफेशन में हैं, वो लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। सर मुझे आपसे मिलना है। क्यों मिलना है? अरे सर इंश्योरेंस के बारे में बताना है। कोई नहीं मिलना चाहता आपको। इसकी जगह मैं आपको कहूंगा कि आज के बाद आप सेल्स करने जाइए ही मत। ना सेल्स के लिए मिलने की कोशिश कीजिए, आप अपना ब्रांड नेम चेंज कर दीजिए। आप अपने आप को बोलिए आई एम अ फाइनेंशियल एडवाइजर, या आई हैव अ 6-step प्रोसेस थ्रू विच आई कैन मेक यू बिलीव दैट यू कैन बिकम रिच। या फिर मान लीजिए आपका नाम है महेश, आप कह सकते हैं महेश फाइनेंशियल फॉर्मूला ऑफ फ्रीडम या फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर्मूला। आप इस तरह का नाम चेंज कीजिए या इस तरह का नाम अपना दीजिए, और उसके साथ साथ लोगों को कोचिंग देना शुरू कीजिए कि भैया मैं इंश्योरेंस नहीं बेचता, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की कोचिंग देता हूं। और फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप है आपकी सिक्योरिटी। अगर आपकी सिक्योरिटी आपको चाहिए तो आपकी जितनी इनकम है उसका 3 गुना आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। ये आप कोच कर सकते हैं लोगों को इनडायरेक्टली। एंड लोगों को आप बताइए कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आई कैन गिव यू अ बेटर एडवाइस अबाउट इंश्योरेंस ऑल्सो। आप उनको 4 और चीजें बताइए, म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए, आप उनको कुछ और चीजों के बारे में बताइए, और फिर आप उनको इंश्योरेंस पे लाइए। लोग आपसे खुद आके पूछेंगे कि यार ये क्या है। जैसे मैं बहुत बात करता हूं डिसिप्लिन के ऊपर, और कई लोग मुझसे पूछते हैं सर डिसिप्लिन कैसे बढ़ाएं, तो मैं उनको कहता हूं मैं
आपको डिसिप्लिन बनाने के लिए एक दिन में कुछ नहीं सिखा सकता। मेरा 90 दिन का एक प्रोसेस है जिसको मैं बोलता हूँ BSR's कमांडो ट्रेनिंग प्रोसेस। वो अगर आप करेंगे तो आपका 100% कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन मैं वैल्यू ऐड करता हूँ, रिलेशनशिप बिल्ड करता हूँ और फिर कभी कभी ऐसे 1-2 बार बोल देता हूँ, लोग खुद आगे होके आते हैं। और अभी तक 100 से ज्यादा कमांडोज पिछले 3 से 4 महीनों में ज्वाइन कर चुके हैं। ये एक्सपेंसिव कोर्स है मेरा, 30 से 40 हजार रुपए का कोर्स है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने लोग आराम से ज्वाइन करते हैं। दोस्तों ये प्रोसेस है। आप सेल्स मत बनिए, आप एडवाइजर बनिए, ओके? एक कंसल्टेंट बनिए, ऐसा कंसल्टेंट जो सेल नहीं कर रहा है, जिसपे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, ओके? अब बात आती है आइडियाज की। सेल्स करते समय आइडियाज नहीं आते दोस्तों। सेल्स करते समय आइडियाज आपको चाहिए ही नहीं। आपको आइडियाज तब नहीं आते जब आप खुद बोलने लगते हैं। कई लोग कहते हैं सर हम तो बोलने लगते हैं, लेकिन कस्टमर एक लेवल के बाद सुनना नहीं चाहता। अरे आप बोलना कम कीजिए, कस्टमर को बुलवाना ज्यादा शुरू कीजिए। क्या करना है आपको बोलना कम करना है, कस्टमर को बुलवाना ज्यादा शुरू करना है, ओके? कैसे? कस्टमर से सवाल पूछिए। आपके पास एक बहुत ही बड़ा हथियार है, सवाल पूछने का हथियार, ओके? क्वेश्चंस पूछिए कस्टमर से पूछिए। ऑलराइट सर, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। जैसे मैं क्या करता हूं मैं बताता हूं। मैं वेबिनार लेता हूं, वेबिनार में मैं डेफिनेटली अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं, लेकिन उसके पहले 1 घंटे तक मैं क्या करता हूं, कॉन्वर्सेशन करता हूं। सिर्फ कॉन्वर्सेशन में ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछता हूं। भले मैं वेबिनार ले रहा हूं, वन साइडेड है, जैसे ये वीडियो है वन साइडेड है, लेकिन फिर भी मैं लोगों से सवाल पूछता हूं और सवालों के बेस पे उनकी क्यूरियोसिटी आती है, वो अपने आप से बात करते हैं। अगर मेरे साथ फेस टू फेस मिलता है तो मैं उसे ज्यादा बोलने देता हूं। अपने कस्टमर को ज्यादा बोलने दीजिए। जैसे कि किस तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस अगर 7वें आसमान पे पहुंच जाए, अमिताभ बच्चन जैसा हो जाए, धीरूभाई अंबानी जैसा हो जाए, तो आपके बिजनेस या आपकी लाइफ या आपके पास कितना ज्यादा पैसा होगा, किस लेवल का ग्रोथ होगा। आदमी खुद कहता है बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? अगर पर्सन 1-to-1 मेरे साथ बैठा है तो मैं उससे पूछूंगा क्या क्या हो जाएगा, बताइए मुझे 5 साल में। तो वो कहेगा मेरे पास ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा पैसा आ जाएगा, वैसा पैसा आ जाएगा, इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। वेरी नाइस। तो आपने ये किया क्यों नहीं? इसका मतलब आपको पता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, तो आपने किया क्यों नहीं? और कितने सालों से आपको पता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए? कोई कहता है 10 सालों से, कोई कहता है 5 सालों से, कोई कहता है 3 सालों से। तो आपने बढ़ाया क्यों नहीं? अरे तरीका नहीं मिला। क्यों? तरीका वास्तव में क्यों नहीं मिला आपको? नहीं, करने की कोशिश तो की। कैसे करने की कोशिश की? मैंने खुद से ट्राई किया। ओके, और क्या किया? एक बार कोचिंग भी लगाया। तो कितने दिन तक किया? क्यों किया? किससे किया? कहां से किया? क्या वो ट्रस्टेड था? क्या वो इंटरनेशनल था? क्या वो बहुत आगे का था? नहीं दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैं आपको ऐसा मंत्र दूं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस सच में अंबानी जैसा हो जाए, तो क्या उस मंत्र को सुनने पसंद करोगे? कस्टमर खुद कहता है यस, 100%। दोस्तों, अगर मैं आपको एक मंत्र दूं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस अंबानी जैसा हो जाए, अमिताभ जैसा हो जाए, तो क्या आप उसे सुनने की कोशिश करोगे? वो कहता है 100%। और अगर उसके लिए थोड़ा बहुत चार्ज हो तो भी क्या उसको आप सुनना पसंद करोगे? 100%। 90% कस्टमर्स या 95% कस्टमर कहते हैं यस यस यस। दोस्तों, कस्टमर से बुलवाइए, कस्टमर से कॉन्वर्सेशन कीजिए, कस्टमर की बात लीजिए। कस्टमर अगर हाँ बोलेगा, कस्टमर अगर सुनना चाहेगा, कस्टमर अगर देखना चाहेगा, कस्टमर अगर समझना चाहेगा, और आप सिर्फ इसलिए समझा रहे हो क्योंकि कस्टमर समझना चाहता है, तो वो सेल्स कहां हुआ? वो तो कॉन्वर्सेशन हुआ। कॉन्वर्सेशन कहां से शुरू हुआ? सवालों से शुरू हुआ। अपने कस्टमर से सवाल पूछिए। जब आप सवाल पूछेंगे तो कस्टमर बोलेगा। जब कस्टमर बोलेगा मुझे सीखना है, जब कस्टमर बोलेगा मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो मैं बढ़ सकता हूं आगे, तो नेटवर्क मार्केटर अच्छे से सेल कर पाएगा। अगर एक कस्टमर खुद से बोल दे हाँ यार इंश्योरेंस होना चाहिए और मैं आपकी बात से सहमत हूं, तो कस्टमर आसानी से आपका इंश्योरेंस खरीद सकता है। अगर कस्टमर कहता है हाँ मुझे ट्रेनिंग चाहिए, तो मैं आसानी से उसको ट्रेनिंग बेच सकता हूं। दोस्तों, एम आई राइट और रॉन्ग? हर जगह ऐसा ही होता है। जब कस्टमर खुद चाहता है तो ही वो खरीदता है। आपको बस उसकी चाहत को डेवलप करना है। दोस्तों, एक बार मैं कंट्री क्लब में गया था, तो वो कैसे पहुंचे हमारे तक? मॉल के अंदर मेरी वाइफ गई होगी शॉपिंग करने, तो किसी ने बाहर एक स्लिप भरवाई, हेलो कंट्री क्लब से आपको फ्री गिफ्ट मिलता है 2000 रुपए का। एंड आज से 10 साल पुरानी बात है, तो उस समय हमने कहा चलो फ्री गिफ्ट लेते हैं। वैसे मुझे तो पता था कि ऐसा है, लेकिन वाइफ ने भी कहा और मैंने भी कहा चलो एक बार देख के तो आते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी रहता है ये कैसे बात करते हैं। पहले हमने उनको फोन करके पूछा क्या हम अकेले आ सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं आप अकेले नहीं आ सकते, दोनों को आना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग वहां गए, जाने के बाद 1-1.5 घंटा उसने सिर्फ हमसे बात करवाया। आपको छुट्टियां जाना पसंद है? क्यों नहीं जाना पसंद है? क्यों? अगर आप छुट्टियां गए तो कैसा लगेगा? अगर आप गोवा गए, साल में 1 बार गए, 3 बार गए और आपका बिल्कुल पैसा नहीं लगा तो कैसा होगा? आपका ड्रीम हॉलिडे क्या है? आप क्यों कमा रहे हैं? आप इतना हार्डवर्क क्यों कर रहे हैं? आज सबसे नंबर 1 कारण है स्ट्रेस। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। स्ट्रेस के कारण क्या क्या हो रहा है? ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है।
हमसे उसने बहुत बुलवाया, हमारे सपने उसने निकलवाए और उसके बाद उसने कहा कंट्री क्लब का ये पैकेज ले लीजिए। दोस्तों 3 घंटे तक सेल्स कॉल चला और सच में इतना एंगेजिंग था कि लास्ट में हमें 70,000 रुपए दे के ही वहां से उठना पड़ा। एम आई राइट? खरीदना नहीं चाहते थे, माइंड में पहले से फिक्स था कि नहीं खरीदना नहीं है, लेकिन उस बंदे ने जिस तरह से बताया, उसने जिस तरह से सवाल पूछे, ऐसा लगा कि हमारी ही डिजायर है जिसको वो बेच रहा है हमें, और हमें तो ये चाहिए क्योंकि ये हमारी डिजायर है। उसने तो हमारी डिजायर के ऊपर सारा बिल्ड किया। तो आपको भी सेल्समैन अगर अच्छा बनना है तो आपको कस्टमर की डिजायर के ऊपर बात करना है, और उसकी डिजायर आपको तभी पता चलेगी जब उसको खुद को आप बोलने देंगे। सो कस्टमर को बोलने दीजिए दोस्तों सेल्स इज फन, सेल्स इज अमेजिंग, सेल्स इज माइंड ब्लोइंग। सेल्स करिए यार, सेल्स से डरिए नहीं, जो डर गया वो मर गया। अगर आपने सेल्स सीख लिया उतना पैसा आएगा आपके अकाउंट में जितना आपको चाहिए। दोस्तों मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ये क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूं। ये इसलिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं क्योंकि एक समय था जब मैं 1200 रुपए महीना कमाता था। एक समय था जब मेरी जिंदगी में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, मेरी जिंदगी में फुल स्टॉप लग गया था। लेकिन धीरे धीरे मैंने ट्रेनर बनना सीखा और ट्रेनर बन चुका था मैं। ट्रेनर बनने के बाद बहुत ट्रेनिंग देने लगा, लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। किसी महीने 30,000, किसी महीने 40,000, बहुत स्ट्रगल चल रहा था ट्रेनर बनने के बाद। लेकिन एक समय आया जब मैंने बेचना सीखा 2014 के बाद, और जब से मैंने बेचना सीखा दोस्तों, आज आई एम सो हैप्पी कि फाइनेंशियली पूरी तरह से फ्री हूं। पैसे के लिए जिंदगी भर काम नहीं किया तो भी चल जाएगा। एंड सेकेंड थिंग दोस्तों, उतना पैसा कमाता हूं जितना मैंने शायद जिंदगी में कभी नहीं देखा था। पहले 10 साल की इनकम में मुझे पूरा 10 साल मिला के 25 लाख रुपया मिला होगा, लेकिन पिछले 3 महीने की इनकम मेरी उस पूरे 10 साल की इनकम का 15 गुना से भी ज्यादा है। आप खुद अंदाजा और कैलकुलेशन लगा सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ सेल्स। दोस्तों सेल्स करने के लिए अपनी जान लगा दीजिए। एंड वास्तव में बताता हूँ, ये तो सेल्स है ही नहीं, ये तो कम्युनिकेशन है, ये तो सिर्फ रिलेशनशिप बिल्डिंग की एक आर्ट है, ये तो सिर्फ दूसरों की केयर करने की आर्ट है, ये तो दूसरों को रास्ता बताने की आर्ट है। ये तो सिर्फ इतनी सिंपल आर्ट है कि जो कि हर एक राजा को लगती थी, ये हर एक CEO को लगती है, हर एक प्रधानमंत्री को या फिर राज करने वाले हर आदमी को लगती है। सेल्स में रहेंगे, राज करेंगे। सेल्स को समझिए, सेल्स को सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। मेरे कुछ वेबिनार्स भी होते रहते हैं, उन वेबिनार्स में भी हमसे जुड़िए, जहाँ पे कि हम लोग बात करते रहते हैं सेल्स के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे रहा हूँ, फ्री वेबिनार्स के हैं, आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये डेफिनेटली हमें बताइएगा, और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें, जैसे ही हम नया वीडियो लाएं आपको पता लग सके एंड आप उसे देख सकें। थैंक यू।